टू यूथ डेस्टिनेशन ISPCS सी सेट के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए हम यहाँ पर सी सेट का जो एग्जाम हमारा आने वाला है यूपीएससी सी सेट का, उसके लिए हम एक सीरीज चलाए हुए हैं आपके लिए और हम टॉपिक कवर कर रहे हैं परसेंटेज। प्रीवियस हमने कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, 2 लेक्चर्स हमारे आए हैं और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज एक और कॉन्सेप्ट नया सीखने वाले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर बेस्ड सी सेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सीखते हैं उसको। देखिए कॉन्सेप्ट का नाम है रिवर्स परसेंटेज। नाम है इसका रिवर्स परसेंटेज। रिवर्स परसेंटेज, इस तरह से आप इसको याद रखें। हमने इससे पहले 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, सक्सेसिव और सक्सेसिव के साथ में नेक्स्ट हमारा था परसेंटेज चेंज का टॉपिक, और आज हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है रिवर्स परसेंटेज। देखिए इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई अमाउंट ए है 100 और अगर हम इसमें कुछ x% का इंक्रीमेंट कर दें, x% इंक्रीज हो जाए। वो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर x% इंक्रीज का मतलब मान लीजिए 25% इंक्रीज हो रही है अगर कोई वैल्यू, तो ये इसमें 25% इंक्रीज का मतलब प्लस 25 करेंगे तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये, इस तरह से 125 हो जाएगा। ये ए अमाउंट 100 को 125 बना दिया हमने बी, इस तरह से। अब रिवर्स परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट है? रिवर्स परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ये है, जरा ध्यान से समझिए, कि अगर 100 को 25% इंक्रीज करके जो अमाउंट बनी है, वापस उस अमाउंट 125 को वापस से 100 करने के लिए, वापस 100 करने के लिए कितना परसेंट लेके आना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या है, आप इनके बीच का डिफरेंस देखो। क्या देखें आप इनके बीच का कि डिफरेंस कितना है, तो कितना है डिफरेंस 25। ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है हमारी परसेंटेज चेंज से ही, तो आप क्या करें, ये डिफरेंस देखें 25। तो अब आप इसका रिवर्स परसेंटेज अगर आप निकालना चाहते हैं, R% अगर लिखूं रिवर्स परसेंटेज, तो आप क्या कहेंगे, ये 25 और किस अमाउंट के ऊपर निकाल रहे हैं, ये जो बेसिस है 125 को, तो 125 और इंटू 100% निकालते हैं तो अपॉन पर 100 लिखा ही जाता है, इस तरह से। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा 20%, आपको यहां से मिलेगा आर रिवर्स परसेंट कितना मिल रहा है 20%। इसका मतलब ये हुआ कि जब 100 को 125 बनाया, 25% इंक्रीज किया था, तो अभी आप क्या करें, जब इसको 125 को रिवर्स करना पड़े तो आपको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा 20% से, ये है इसका मतलब। यानी अब आप यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखें कि अगर कोई छोटी अमाउंट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो बड़ा परसेंटेज होगा, लेकिन अगर बड़ी अमाउंट है उसको वापस छोटी अमाउंट में कन्वर्ट करना होगा तो उस परसेंट से भी छोटा होगा जो पहले हमने इंक्रीज किया था। जैसे यहां 25 था, अभी ये 20, क्योंकि अगर अमाउंट बड़ी है तो परसेंटेज छोटा आएगा और यहां अमाउंट छोटी है तो परसेंटेज फिर बड़ा रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि ए की सैलरी और बी की सैलरी आपको दी है, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि बी की सैलरी ए से 25% एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन होगा बी की सैलरी ए की सैलरी से 25% एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, और आपसे फिर सवाल होगा कि बताइए उस केस में ए की सैलरी बी से कितनी कम है, तो फिर उसका आंसर रिवर्स परसेंटेज से आ जाएगा 20%। बात समझ में आई? अब देखो ये क्वेश्चन कैसे यूपीएससी में पूछा गया है पिछले साल में, जरा ध्यान से समझिए इसको, पढ़िए सवाल को क्या लिखा है। ए एंड बी आर टू हैवी ब्लॉक्स, ए और बी दो हैवी ब्लॉक्स हैं और वो जितने भी वेट के हैं वो हमसे नहीं बताया गया। ए और बी टू हैवी ब्लॉक्स हैं। अब क्या किया गया कि बी को पुट ऑन ए, व्हेन बी इज पुट ऑन ए देन द वेट इज इंक्रीज्ड बाय 60%। 60%, जो ए और बी अलग अलग ब्लॉक्स है ना, तो ए के ऊपर हमने बी को रखा तो ये पाया कि अब उसका वेट 60% इंक्रीज हो गया है, यानी जो पहले वो वेट रहा होगा अब उसमें 60% का इंक्रीमेंट आया। ठीक है, आगे क्या कहा, आगे उसने बोला कि बी इज रिमूव्ड, अब बी को हटा दिया वापस से। देखो अब बी को ऊपर से हटा रहे हैं, इसका मतलब रिवर्स कर रहे हैं आप। अब क्या पूछा आपसे, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए देन हाउ मच वेट विल बी रिड्यूस्ड, कितना कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द टोटल वेट। टोटल वेट मतलब जो वो 60% इंक्रीज होने के बाद था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाँ जी कैसा है क्वेश्चन, देखो ए जो है ये एक कोई वेट होगा, मान लीजिए ए, तो इसको हम 100 अगर कहें, ए को अगर हम 100 कह रहे हैं तो इसके ऊपर एक छोटा बी रखने से, ये बी ब्लॉक रखने से कंप्लीट वेट में 60% का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब बी का वेट 60% इसका एक्स्ट्रा होगा कि नहीं। अभी कंप्लीट जो यहां से यहां तक का वेट हुआ वो 160% हो गया। ये बताओ इतनी बात समझ में आई? अगर आप इसको समझें तो यहां 100 को 60% इंक्रीज करके 160 बना दिया गया। अब अगले केस में क्या हो रहा है, अगले केस में ऐसा हो रहा है कि ये वेट हटा दिया, तब आपको क्या करना है, तब आपको चेक करना है कि कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ। तो देखिए क्या है, कोई अमाउंट ए है वो थी 100 और इस 100 को आपने 60% इंक्रीज कर दिया,
ये 60% इंक्रीज हो गया। तो ये बताइए क्या वो 160 नहीं हो जाएगी? इस तरह से अभी पीछे जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, इस कॉन्सेप्ट में 100 को 25% इंक्रीज करके 125 बनाया। अब हमने देखा कि इनका डिफरेंस कितना है और ये बेसिस जो है 125, आपका रिवर्स परसेंटेज मिल जाएगा। इसी तरह से आप यहां पर ये समझिए कि ए का 60%, ए के ऊपर अगर बी ब्लॉक रख रहे हैं तो वो इंक्रीज होगा ना 60% से। ये हमने बी की वजह से रखने से हुआ, इसका मतलब ये 160 हो गया। अगर आप इसका रिवर्स करना चाहते हैं तो फिर आप ये देखें कि इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 60 का आ रहा है। और अभी आपको रिवर्स परसेंटेज की टॉपिक से क्या समझाया कि इसका रिवर्स परसेंटेज जो अगर आपने निकालना है कि बी को यहां से हटा दिया जाए, वापस से जो वेट हमने रखा था उसको हटा दिया जाए, तो कितना आएगा? 60 अपॉन 160 और इनटू 100। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आर परसेंटेज आपका आ जाएगा 37.5%, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। इस तरह से देखिए डी ऑप्शन आ जाएगा। सी सेट 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है इस टॉपिक के ऊपर। हर साल लगभग इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो रिवर्स परसेंटेज का ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। इसी तरह से हमारे नए नए वीडियोस आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कंप्लीट कोर्स के लिए आप हमारा ऐप यूथ पाठशाला उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पर डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको अवेल कर सकते हैं। पूरे लेक्चर्स देखने के बाद आप कंप्लीट कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।